गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने बताया था हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कल हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करी थी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कंपैरिजन बताएंगे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कंपैरिबिलिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कि मतलब कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वो किसमें टूटता है, HCO नेगेटिव प्लस H+। हमको पता है कि किसी भी चीज़ की एसिडिटी है या एसिडिक कैरेक्टर किस बेस पे बताते हैं कि उसमें H+ आयंस है कि नहीं, या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, उस बेसिस पे हम बताते हैं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा एक कार्बोक्सिलेट, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, तो जितना स्टेबल हमारा कार्बोक्सिलेट आयन होता है उतना ज़्यादा हमारी एसिडिटी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे बस क्या क्या इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप या फिर बोल दो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, कोई एल्काइल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इस मेरे चेन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब सीधी बात है, एसिडिटी किसकी ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये तो जो मेरा COH वाला ये चाहता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो मैं एसिडिक हूँ। और जब बाहर से आके कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे थे। बट ये वाला मेरा जो प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स वापस डोनेट कर रहा है। तो क्या हो जाता है, जो मेरी एसिडिटी ठीक है, एसिडिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब सेकंड क्या किया, इफेक्ट ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ता है एसिडिटी पे। अब देखो इसका जस्ट अपोजिट होता है, माइनस आई इफेक्ट जैसे मेरा हो गया एल्कोहल, नाइट्राइल हो गया, ठीक है, या फिर OH हो गया, तो ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट में वो उस चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, मुझे पता है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ खींचने वाला। अगर ऐसे है कि मैं तो पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाह रहा हूँ, जो ये ग्रुप है मेरा, ये तो पहले एसिडिक कैरेक्टर दिखाने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाह रहा है। अब इसमें ऐसे कोई और भी आ जाए कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खुद भी लेना चाह रहा है वो भी बाहर की तरफ खींच ले, तो एसिडिक कैरेक्टर मेरा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। आगे बात सुनिए, फोर्थ क्या है मेरा, फोर्थ आ जाता है मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब आती है बात कि विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेरा एक हो या दो हो या फिर तीन हो, कि मेरे पास पोजीशंस उनकी कैसे कैसे हो, उनसे क्या फर्क पड़ता है। कि अब की बात क्या होता है, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो पहले एक इंसान में
पोजीशन, इफेक्ट ऑफ पोजीशन, इफेक्ट ऑफ पोजीशन, ठीक है। मतलब कितनी दूरी पे मेरा कोई, आप सोच के देखो। और तो सबसे नजदीक होती है, सॉरी अल्फा सबसे नजदीक होती है, अल्फा फिर देन बीटा फिर गामा। अब जो जितना नजदीक होगा उतने अच्छे से उसकी पकड़ होगी, इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली वो उस पकड़ को खींच सकता है। अब मैं दूर जाऊँ तो मेरा क्या, उससे पकड़ कम होती जाएगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की कैपेसिटी कम होगी। तो इसीलिए मेरी अल्फा पोजीशन पे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, देन बीटा एंड देन फिर क्या होते हैं गामा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रोनिक पोजीशन के हिसाब से हम एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम रोज ऐसे ही एक एक दो दो टॉपिक जो भी होता रहेगा करके थोड़ा थोड़ा करके अपना कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।